आज के एपिसोड में आप देखेंगे अनुपमा करेगी मीडिया का मुंह बंद और देगी करारा जवाब। पहला नजर आएगी मीडिया से बात करते हुए, जिसमें मीडिया पूछेगी अनुपमा से कि आप रजनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं, जहां अनुपमा बोलेगी नहीं, मैं सच के साथ हूं, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है रजनी से, मगर उसने जो किया है वो बहुत गलत किया है, उसने जो किया है उसके लिए वो माफ़ी मांगे। आगे अनुपमा कुछ ऐसा बोलेगी कि मीडिया का कर देगी मुंह बंद। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। मीडिया बोलेगी कि रजनी जी ही गलत हैं, इसलिए खुद उनकी बेटी उनके खिलाफ है। इस पे अनुपमा देगी करारा जवाब, बोलेगी कि मैं यहाँ गरीबों की मदद के लिए जवाब देना चाहती हूँ, कोई मिर्च मसाला लगा के नहीं देना, मुझे ये सब नहीं आता, मैं बस सच के साथ हूँ। ये न्यूज़ रजनी देख रही है अपने घर बैठ के। इस पे वो बोलेगी कि अनुपमा तुझे महान बनना था, इसलिए तूने घर की बात नहीं बोली, लेकिन मैं बोलूँगी, तू मेरी जगह आना चाहती है पॉलिटिक्स में, मैं ये होने नहीं दूंगी। तभी रजनी को लगता है झटका। अनुपमा वहीं कैमरे पे बोलेगी कि मुझे पता है तू ये देख रही है, मैं हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जा, गरीबों को बख्श दे। अब आएगा नया ट्विस्ट। वहीं रजनी बोल रही है, मैं अब ऐसा तीर चलाऊंगी अनुपमा कि तू ही नहीं, तेरी आत्मा भी नीली पड़ जाएगी। अब चलेगी रजनी अपनी चाल। सीन शिफ्ट होगा, रजनी मीडिया के साथ लाइव है। तभी जस्सी अनुपमा के पास आके वो दिखाती है जहां रजनी खेल जाएगी खेल अनुपमा के खिलाफ। रजनी बोलेगी अनुपमा को आस्तीन का सांप। वो बोल रही है कि मैं इतनी सीधी हूँ कि मुझे सहेली और सांप में फ़र्क नहीं पता। वो सहेली नहीं, आस्तीन का सांप है, मक्कार है, झूठी है अनुपमा। वो इल्ज़ाम लगा रही है चाल के रीडेवलपमेंट के पेपर उसने बिना पढ़े साइन कर दिए, ये कैसे पॉसिबल है। 100% झूठ बोल रही है अनुपमा। रजनी बोलेगी अनुपमा की पर्सनल लाइफ के बारे में। सुन के हिल जाएगी अनुपमा। रजनी बोलती है, इस औरत ने 2-2 शादियाँ की हैं और निभा एक भी नहीं पाई। इसके बच्चे इसे प्यार नहीं करते, इसके परिवार इसको सपोर्ट नहीं करता। ये सुन के मुझे तो तरस आ गया अनुपमा पर। लेकिन आप मेरी बात पर भरोसा मत करिए, आप खुद जाके पता कीजिए, मैं एड्रेस दूंगी उनका। रजनी बोल रही है कि अनुपमा फुटेज की भूखी है, फुटेज चाहिए उसे, वो भी मेरे दम में, और मैं ये होने नहीं दूंगी। ये अपोजिशन के साथ मिली हुई है, ये चाहती है मेरा पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन अनुपमा मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मुझे शर्म आती है बोलते हुए कि अनुपमा जैसे भी लोग हैं, मौका परस्त, चालबाज, धोखेबाज, मौके का फ़ायदा उठाने वाले। तभी रजनी की बेटी आती है और कहती है, बुलाओ मीडिया वालों को, मैं बताऊंगी रजनी देसाई का झूठ, पास्ट, बेईमान प्रेजेंट और झूठा करियर। लेकिन अनुपमा रोक देगी। अनुपमा बोलेगी कि उसको गिरना है गिरने दो, मैं नहीं गिरूंगी, ये उसूलों की लड़ाई है, मैं उसूलों से ही लड़ूंगी। उसने जो करना था किया, अब मुझे जो करना है मैं करूंगी। आखिर क्या करेगी अनुपमा, कैसे देगी जवाब रजनी को। वीडियो पूरा देखिए, आने वाला है बड़ा ट्विस्ट। सीन शिफ्ट होता है और कोठारी हाउस में दिखाएंगे मिस्टर मानिक और सब घर वाले, जहां मानिक करेंगे कुछ जलने वाली कड़वी बातें। मोटी बा ने जोड़े हाथ और बोली, मदद मांगने के लिए हाथ जोड़ना पड़ता है। उस पे मानिक बोले, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कितने भी पैसे लगे मैं ये घर छुड़वा दूंगा, आप जब तक चाहें इस घर में रहिए, मेरा घर आपका घर ही है, इसे अपना ही समझें। पराग को आ रहा है गुस्सा। सब हो गए शौक। तब मानिक बोलेगा, सीधी बात है, पैसा मैं लगाऊंगा तो घर मेरा ही होगा, पर मैं वादा करता हूँ आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी इस घर में। और मुस्कुराता हुआ कहेगा, वो क्या है ना, व्यापारी का धर्म व्यापार होता है। इस पे पराग बोलेगा, आप व्यापारी नहीं गिद्ध हैं, और गिद्ध का कोई धर्म नहीं होता। और बोलेगा कि 2 बातें याद रखिएगा, ये घर बा का है, बा का ही रहेगा। और दूसरी बात, पराग कोठारी कि इतने बुरे दिन नहीं आए कि गिद्ध ना उड़ा पाए। मानिक वहाँ से चला जाता है। फिर देखने को मिल रहा है कोठारी हाउस में टेंशन का माहौल। पराग बा से कहता है, आपको क्या ज़रूरत थी इस आदमी को बुलाने की, आप जानती हैं ये कितना घटिया इंसान है, इसने बाबूजी को कितने धोखे दिए हैं। तब बा कहेंगी कि पराग, ये मेरा घर है, तू तो बचाएगा नहीं, मैं ही बचाऊंगी, जिसके सामने हाथ फैलाना पड़े फैला लूँगी।
और अगर तू चाहता है कि ऐसा ना हो तो रजनी से हाथ मिला ले, अनुपमा के अगेंस्ट जाकर चौल तोड़वा दे। अब क्या होगा, क्या करेगा पराग, किसका देगा साथ, कमेंट में बताओ और अगले ट्विस्ट के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सीन अनु की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जस्सी कह रही है कि कीचड़ से लड़ना है तो हाथ गंदे करने पड़ेंगे। सब समझा रहे हैं अनु को कि जैसे वो मीडिया में झूठ बोली है आप भी बोलो, लेकिन अनु मना कर देगी, उसने झूठ बोलना नहीं सीखा। अनुपमा कहती है अंधेरा हर जगह होता है मगर एक दिया उजाला कर ही देता है, हम भी सच का दिया जलाएंगे। आखिर क्या करना चाहती है अनुपमा। फिर आया नया ट्विस्ट, एंट्री होती है वकील की, वो लेके आया है नोटिस, चौल खाली करने के 3 दिन का टाइम है। अब क्या होगा, कैसे बचाएगी अनु चौल को। टूटने से सब घबरा गए हैं लेकिन अनु ने दी सबको हिम्मत। आगे हम देखते हैं चौल के लोग पहुंच गए हैं रजनी के घर के बाहर और कर रहे हैं प्रोटेस्ट। वहीं आता है अगेंस्ट पार्टी का पर्सन जो बोलेगा कि आप हमसे हाथ मिलाइए, हम साथ देंगे। अनु मना कर देती है। दूसरी तरफ कोठारी हाउस में आए हैं नीलामी वाले। पराग कहता है कि कुछ मोहलत दे दो मुझे, लेकिन वो मना कर देते हैं। अब क्या होगा, हो जाएगा कोठारी हाउस नीलाम। सब शौक में हैं। पराग इमोशनल होके बोलता है ये घर नहीं बा का सपना है, कैसे छोड़ दूं। उनका बेटा इतना कमज़ोर नहीं है कि माँ से उसका सपना छिन जाने दे। हारा नहीं हूँ मैं, बस थोड़ा भरोसा कर लीजिए, थोड़ा समय दे दीजिए। लेकिन पराग को मिले हैं 2 दिन, कैसे करेगा पराग पैसों का इंतज़ाम, क्या बचा पाएगा अपने घर को। बा कह रही हैं कैसे करेगा पराग, 2 दिन हैं तेरे पास हाथ मिलाने के लिए रजनी से। क्या लगता है मिलाएगा पराग हाथ रजनी से, बचाएगा चौल और बचाएगा कोठारी हाउस। कल के एपिसोड में आने वाला है नया ट्विस्ट, रजनी फिर चलेगी चाल अनु के खिलाफ। आखिर क्या करने वाली है रजनी, कल पता चलेगा। रोज़ अपडेट के लिए हमें फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें। रोज़ डिटेल एपिसोड सुनने के लिए हमें फॉलो करें।